तो कल के लेक्चर्स में अपन दी एंड मारे थे, अरीय वेग निकाल चुके हैं, अनुप्रस्थ वेग निकाल चुके हैं कि हाँ कहाँ लगते हैं ये। तो अपन ने बताया तो ध्रुवांतर रेखा की दिशा में जो वेग होता है वो अरीय वेग होता है, ध्रुवांतर रेखा के जस्ट लंबवत दिशा में जो वेग होता है वो अनुप्रस्थ वेग होता है। अरीय वेग कितना आया था dr/dt, अनुप्रस्थ वेग कितना आया था r/dt। अब इसके बाद एक कंसेप्ट पर आते हैं अपन, परिणामी वेग, कि भैया रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी और कहां पर लगेगी ये। तो पहला टारगेट है भैया रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा, इसके लिए देखिएगा आप एक बार, जैसे कल की बात करूं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस। मान लिया कोई पार्टिकल है जो इस वक्र के अनुदिश गमन करता है, किसी समय t पर माना वो पी आर कोमा थीटा पॉइंट पर है, किसी समय t पर कहां पर है वो पी आर कोमा थीटा पॉइंट पर है। तो वो से p की डिस्टेंस कितनी होगी r, और घुमा गया एंगल कितना होगा ये थीटा। ये अपन कल कर चुके थे। अच्छा, इस दिशा के अंदर ध्रुवांतर रेखा की दिशा में वेग आया था, वो अरीय वेग कितना था dr/dt, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आई थी वो आई थी r/dθ/dt। इसको मैंने मान लिया u और इसको मैंने मान लिया स्मॉल v। तो ये वेलोसिटीज कल अपन फॉर्मूला इसके डेराइव्ड कर चुके थे कि भैया किस तरीके से इसके फॉर्मूला डेराइव्ड हुए हैं। अच्छा, अब अपन रिजल्टेंट आते हैं। अब रिजल्टेंट जो होता है, माना इनका परिणामी कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर मान बराबर क्या होता है पता है। तो रिजल्टेंट जोड़ने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर पढ़ते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 2uv cos थीटा। इफ अगर मान लो ऐसा हो जाए कि cos थीटा, अगर थीटा दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं, यहाँ पे पता है u और v दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, और जब ये 90 डिग्री का एंगल है, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इंप्लाइज cos थीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा 0। तो cos थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी r इक्वल्स टू वो कितनी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। और अगले स्टेप में दैट्स r इक्वल्स टू अंडर रूट में u स्क्वायर मतलब dr/dt का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर मतलब r dθ/dt का स्क्वायर। तो ये अपने पास जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया रिजल्टेंट का, कि भैया अरीय और अनुप्रस्थ वेग का रिजल्टेंट कितना होता है अंडर रूट ऑफ dr/dt का स्क्वायर प्लस में r dθ/dt का स्क्वायर। यू रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा ये आगे। तो ये आ गया मेरे पास रिजल्टेंट आर। अब बात आती है कि इस रिजल्टेंट की दिशा क्या होगी, कि परिणामी ये तो पता है कि u और v के कहीं मिड में लगता है, लेकिन कहां लगता है, तो वो निकालने के लिए अपन नेक्स्ट करेंगे परिणामी की दिशा। तो आगे देखिएगा आप, अपन करते हैं परिणामी की दिशा। परिणामी की दिशा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट परिणामी की दिशा। अच्छा, अब दिशा के लिए क्या कर रहा हूं मैं, देखिएगा एक बार। मुझे इतना तो पता है कि भैया रिजल्टेंट लगेगा इनके कहीं मिड में ही लगेगा, इनके मैं जनरली मान लेता हूं, माना कि जो ये रिजल्टेंट है वो कहीं ये रहा, इसके मिड में लग गया, ये रिजल्टेंट इज कैपिटल आर। और ये भी मान लिया कि जो रिजल्टेंट है वो यू के साथ जो एंगल बना रहा है
दिस एंगल इज अल्फा। ये एंगल कितना बन रहा है? अल्फा एंगल बन रहा है। ये भी मैंने अज्यूम कर लिया। ये तो पता लग गया भाई रिजल्टेंट होता कितना है, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। बट कहां लगता है अल्फा एंगल कितना है, तो वो निकालना है मुझे अल्फा। अच्छा, वेक्टर के अंदर जो अल्फा होता है, अब जैसे इसमें क्या होता है कि जो रिजल्टेंट का अल्फा होता है, मैं लिखूंगा सदिश कलन से, ज्योमेट्री से आप लिख सकते हो। मैं ऐसे लिखूंगा इसे, ज्योमेट्री से, ज्यामिति से, ज्यामिति से। ये आप देखिएगा जब अल्फा का फॉर्मूला अपन लिखते हैं वो होता है tan इनवर्स, ये आता है नीचे u ऊपर v। अब नीचे कौन सा कंपोनेंट आता है, कौन सी वेलोसिटी आती है? देखो ये फॉर्मूला अपन वेक्टर के अंदर पढ़ते हैं। नीचे वो वाला वेक्टर आता है, नीचे कौन सा वेक्टर आता है? अल्फा बराबर tan इनवर्स। नीचे वो वेक्टर आता है जिसके साथ एंगल नापा है। एंगल किसके साथ नापा है? परिणामी का आपने u के साथ। तो नीचे कौन आएगा? u आएगा। और ऊपर कौन आएगा? v आएगा। और अगर आप अल्फा ऐसे लेते तो नीचे कौन आता? v आता। और u कहां आता? ये ऊपर आता। समझ रहे हो नहीं? तो आप जिसके साथ एंगल नपेगा वो नीचे आएगा। तो u कौन आ गया? नीचे आ गया। आगे बढ़ते हैं भैया। डेट इंप्लाइज अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स v का मान r d थीटा बाई dt और u का मान dr बाई dt। ये वैल्यूज पुट कर दी मैंने। अगले स्टेप में क्या हो गया? dt dt यहां से क्रॉस हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो इसका मीनिंग अल्फा इक्वल्स टू दिस इज tan इनवर्स, दिस इज r d थीटा बाई dr, r d थीटा बाई dr। अगले स्टेप में अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स r d थीटा बाई dr। फर्स्ट लेक्चर लास्ट फॉर्मूला, फर्स्ट लेक्चर का लास्ट फॉर्मूला r d थीटा बाई dr एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था जिसे रटने के लिए बोला था, और वो बीएससी फर्स्ट ईयर का है। इस फॉर्मूले का नाम कितना है? ये कितना है? tan फाई। r d थीटा बाई dr का मान कितना होगा? tan फाई। तो tan से tan इनवर्स गए। सो फाइनली यू प्रूव्ड हियर अल्फा इक्वल्स टू फाई। अल्फा का मान कितना आ गया? फाई। लेकिन फाई आया है, फाई तो कुछ और होता था ना। फाई क्या होता था कि ये फाई एंगल क्या होता था? ये स्पर्श रेखा खींचो, क्या खींचो आप? स्पर्श रेखा खींचो। ये एंगल होता था फाई, स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा का बीच का एंगल होता था फाई। अच्छा, फाई और अल्फा दोनों सेम आए हैं, फाई और अल्फा दोनों सेम आए हैं। ये केवल तभी पॉसिबल है जब इस तरीके की कंडीशन हो कि ये फाई है, ये अल्फा कभी होगा जब ये दोनों रेखाएं ऐसे हो। ये तो पोलर लाइन और ये स्पर्श रेखा। तो क्या बोल सकता हूं कि भैया ये फाई, ये भी कितना आ गया? फाई आ गया। और ये जब पॉसिबल है कि जो परिणामी है वो क्या हो? स्पर्श रेखा की दिशा में हो। कहां पर हो? स्पर्श रेखा की दिशा में। तो अपन ये कह सकते हैं कि भैया दोनों बलों का परिणामी, दोनों वेलोसिटीज का जो रिजल्टेंट होता है, जो परिणामी होता है, वो हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। तो ये तो पता लग गया होता कितना है। बताया था अभी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर किधर होता है? स्पर्श रेखा की दिशा में। तो आप ऑलवेज रिमेंबर रखें कि परिणामी होता कितना है? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और किधर होता है? स्पर्श रेखा की दिशा में। किधर होता है? स्पर्श रेखा की दिशा में। बोथ द रिजल्ट्स आर इंपोर्टेंट। ठीक है ना? अतः यहां लिख देते हैं, अतः परिणामी की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। किस डायरेक्शन में होता है? ये स्पर्श रेखा की दिशा में। रिजल्टेंट की डायरेक्शन टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन में होती है। अच्छा, तो परिणामी कितना होता है ये निकाल लिया, परिणामी की दिशा निकाल ली। अब अपन एक और कंसेप्ट, इसमें हल्का सा आर्टिकल है, मतलब छोटा सा, उसे भी अपन इसी आर्टिकल में कंप्लीट करते हैं। ठीक है कि नहीं? यार मिटाता हूं मैं इसे। अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं
रेखीय वेग, रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध, कोणीय वेग में संबंध, कोणीय वेग में संबंध। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, कैसे प्रूव करते हैं इसका? तो अभी तक अपन ने जो सीखा है वो क्या सीखा है कि ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये O, ये प्रारंभिक रेखा OX, इसे Y, माना कोई पार्टिकल इस पथ के अलोंग मूव कर रहा है, किसी समय t पर मान लिया वह P बिंदु पर है, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं r, थीटा है। r, थीटा देखते के साथ ही ये इस रेखा को आगे बढ़ा दीजिए, ये डिस्टेंस r और ये घुमा गया एंगल कितना होता है, थीटा एंगल होता है। इस डायरेक्शन की ओर एक वेलोसिटी लगती है अरीय वेग, जिसका मान पता है dr/dt, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी लगती है जिसका नाम है r/dθ/dt, अनुप्रस्थ वेग। और कल बताया था इन दोनों का परिणामी, कहाँ अभी बताया है, इन दोनों का परिणामी इनके ही कहीं मिड में लगता है, और कहाँ लगता है, स्पर्श रेखा की दिशा में लगता है। और मैंने परिणामी कैपिटल R ले सकते हो, कैपिटल V ले सकते हो, स्मॉल v ले सकते हो, जो आपका दिल करे वो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। V टेकन एज स्मॉल v, रिजल्टेंट क्या ले लिया मैंने, स्मॉल v। अच्छा, ये भी पता है ये एंगल फाई था, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, फाई होगा। ज्योमेट्री आप देखें भाई इसकी, ये एंगल भी कितना होगा, फाई होगा। अब आप एक बात याद रखें, मैं लिखूंगा गति की समीकरण, गति की समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की समीकरण। और इस पूरे चैप्टर के अंदर गति की समीकरण अपन को लिखनी होगी। अब गति की समीकरण किस तरीके से लिखें, देखो पैटर्न सेट करेंगे अपन। ये जो वेलोसिटी होंगी अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग, दोबारा सुनो, कौन सी वेलोसिटी, अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग। ऐसे अपन आगे पढ़ेंगे, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। ये वेलोसिटी होती है सरकारी, सही है कि नहीं? इतनी रिक्वायरमेंट है भैया, इतनी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, दोबारा सुनो कि ये जो वेलोसिटीज होती हैं ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती हैं कि भैया इतनी वेलोसिटी तो चाहिए इस डायरेक्शन में। अगर आपको पार्टिकल इस पथ पे चलाना है तो P पॉइंट पर इधर तो इतनी वेलोसिटी चाहिए और इधर इतनी वेलोसिटी चाहिए, भाई इतनी तो चाहिए, दैट मींस रिक्वायरमेंट है। तो मैं कहूंगा यहां पर तो पहली जो गति की समीकरण, अच्छा चाहिए वाली LHS में आएंगी, तो गति की समीकरण पहली क्या आएगी, एक तो भैया मुझे dr/dt चाहिए और एक क्या चाहिए, एंड दूसरी क्या चाहिए, r/dθ/dt चाहिए। तो ये इक्वेशन लिखने का तरीका है। LHS में कौन आएंगे, अरीय और अनुप्रस्थ वेग। दोबारा सुनो, LHS में कौन आएंगे, अरीय और अनुप्रस्थ वेग। ये dr/dt चाहिए, LHS में लिख दो, ये चाहिए, LHS में लिख दो। देगा कौन, देगा कौन, देगा वो जो मौजूद है, देगा वो जो मौजूद है। कैसे देगा, घटक लेकर, कंपोनेंट टेक करके। कैसे देगा, कंपोनेंट टेक करके। अच्छा, मौजूद कौन है यहाँ पर, ओनली स्मॉल v है, और मुझे इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, तो स्मॉल v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आता होगा, फिजिक्स में बहुत किए हो, v cos फाई। तो v का इस डायरेक्शन में, तो v लगाओ, cos लगाओ, एंगल लगाओ, v लगाओ, cos लगाओ, एंगल लगाओ, तो v cos फाई हो गया। अच्छा, एक ही वेलोसिटी है तो v का इस डायरेक्शन में v cos फाई, तो ये तो सेटिस्फाइड होगा, इतना चाहिए था, ये दे दिया किसने, v ने दे दिया। अब इधर चाहिए r/dθ/dt, तो देगा कौन, v देगा, तो v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो रूल तो वही है, v लगाओ, cos लगाओ, एंगल बोल दो,
ये एंगल फाई है तो ये एंगल कितना बचा रह जाएगा, दिस एंगल इज 90 माइनस फाई, कितना बचा रह जाएगा 90 माइनस फाई, तो हियर कौन आ जाएगा, दिस इज द 90 डिग्री माइनस फाई। अगले स्टेप में तो आर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू वी, और कोज 90 माइनस फाई कितना होता है, साइन फाई, कोज 90 माइनस फाई कितना होता है, साइन फाई। दोबारा देखें आप एक बार, v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट v कोज फाई, v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट v कोज 90 माइनस फाई, ये कंपोनेंट होगा, ये चाहिए भाई। अच्छा और बढ़ता हूं आगे में, थोड़ा इसे आगे बढ़ा दो, इसी इक्वेशन को आगे, इसको तो नंबर 1 दे देते हैं और अब इसी इक्वेशन को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। ऊपर मिटाता हूं एक बार इन्हें, देखिए आप एक बार, अच्छा यहां से आप देखिएगा आर को मैं इधर शिफ्ट करता हूं, तो यहां से दिस इज डी थीटा बाय डी टी इक्वल टू वी साइन फाई, ये इधर आ गया, दिस इज आर। और उस दिन फर्स्ट लेक्चर में एक रिजल्ट प्रूव किया था अपन ने, P इक्वल टू कितना होता है, आर साइन फाई, P इक्वल टू कितना होता है, आर साइन फाई, P मूल बिंदु से स्पर्शरेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, P क्या होता है, मूल बिंदु से स्पर्शरेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, R ये डिस्टेंस है ये, और फाई है, इसमें साइन फाई का मान आया था P अपॉन आर, देन P इक्वल्स टू आर साइन फाई, तो यहाँ से साइन फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डैश द P अपॉन आर, तो मैं इसे शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पर, दिस इज डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू वी, साइन फाई की जगह P और R मिलके आर स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आ गया डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू वी पी अपॉन आर स्क्वायर। अरे बहुत फेमस रिजल्ट है भाई, ये रिजल्ट बहुत ही फेमस है कि डी थीटा बाई डी टी आपको पता है यही तो होता है कोणीय वेग, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और v ये आ गई आपकी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध अगर कोई पूछे तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू वीपी अपॉन आर स्क्वायर, वीपी अपॉन आर स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लेक्चर में अपन ने परिणामी वेग कितना होता है, परिणामी वेग की दिशा कितनी हो, कहां पर लगी होती है उसकी दिशा, और फिर रेखीय और कोणीय वेग में संबंध। तो प्रॉपर रूप से अब इस चैप्टर, इसका अरीय और अनुप्रस्थ वेग का एक और आर्टिकल बच रहा है त्वरण का, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण, वो अपन कंप्लीटली डन करेंगे। अच्छा एक बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट्सों की तरफ से आप बेफिक्र रहें, आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के थ्रू, तो आप नोट्सों से तो बेफिक्र रहें। बाकी अगर आप खुद से तैयार करते हो तो मच बेटर, रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ें और प्रॉपर ढंग से नोट्स आप प्रिपेयर